तो अब हम लोग जानेंगे कि पॉइंट फंक्शन क्या चीज है। ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड हो। कैसे, अब वो देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है, ये है मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और इस सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, नाइट्रोजन गैस। अब ये गैस एक पर्टिकुलर स्टेट में है, किसमें है, पर्टिकुलर स्टेट में है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। मतलब मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे, कुछ इस तरह से। यहां पे दो वेरिएबल होंगे, ये मान लो वेरिएबल y और ये है वेरिएबल x। अब x और y क्या होंगे, x और y क्या होंगे, अगर मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें सिंगल कंपोनेंट और सिंगल फेज है, तो वो टाइम पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने रिक्वायरमेंट होंगे टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम, दो वेरिएबल। कितने, दो वेरिएबल। तो दो वेरिएबल तो हो गए, एक x और एक y। अब वो वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से वेरिएबल लूं जिस सिस्टम को मैं इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दूं, कौन कौन से हो सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, फिर उसके बाद स्पेसिफिक एंथैल्पी, फिर स्पेसिफिक एंट्रोपी। तो कोई भी दो वेरिएबल में इसमें से ले सकता हूं। मान लो मैंने ले लिया h और t, क्या लिया मैंने, h और t, ये है मेरा h और ये है मेरा t। यहां पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं h को और यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं t को। अब ये जो स्टेट है, ठीक है, उसका कुछ तो h होगा, कुछ तो t होगा। तो कोई भी वैल्यू है मान लो, और बेस्ड ऑन दैट वैल्यू मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ पे इसे प्लॉट कर दूंगा। दिस इज माय सिस्टम का स्टेट नंबर 1। अब इस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट को ड्रॉ किया इस ग्राफ पे। क्या किया, एक पॉइंट को ड्रॉ किया। तो यही है मेरा पॉइंट फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड हो, वो कहलाते हैं पॉइंट फंक्शन। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा बाय यूजिंग दिस वेरिएबल, तो ये पूरे के पूरे वेरिएबल क्या कहलाएंगे, पॉइंट फंक्शन। क्योंकि जब आप इन वेरिएबल का यूज करके ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा, वो पाथ नहीं मिलेगा, वो एक पॉइंट मिलेगा। तो इसीलिए ये जितने भी वेरिएबल हैं, ठीक है, p, t, फिर उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये पूरा का पूरा जो है कहलाएगा पॉइंट फंक्शन। तो अगर इस स्मॉल v की जगह मैं कैपिटल V यूज करूं, स्मॉल u की जगह कैपिटल U, यानी टोटल इंटरनल एनर्जी, इसकी जगह मैं टोटल एंथैल्पी यूज करूं, और इसकी जगह मैं टोटल एंट्रोपी यूज करूं, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉइंट फंक्शन। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो सिर्फ एक पॉइंट पे डिपेंड है, तो ये हो गया पॉइंट फंक्शन। तो अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शंस, अब नाम से ही पता चल रहा है पाथ फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो पाथ के ऊपर डिपेंड हो। तो चलो देखते हैं ऐसे कौन से फंक्शन है जो पाथ के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हीट और वर्क क्या चीज है। थोड़ा सा जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्या चीज है हीट और दूसरी क्या चीज है वर्क। अब ये जो हीट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, कैपिटल Q। हीट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Q। और जो मेरा वर्क होता है, वर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W। और दोनों का जो यूनिट है वो होता है
क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। जूल को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होता है कि ये जो मेरा हीट है जिसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये जो मेरा वर्क है जिसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो चीजें हैं, ये क्वांटिटीज, ये एक तरह का क्या है, एक तरह का एनर्जी है और कुछ नहीं है। क्या है ये, एक तरह की एनर्जी। ये दोनों एक तरह की एनर्जी है और कुछ नहीं है। तो ये हमने समझ लिया कि हीट क्या चीज है, वर्क क्या है। बट ये जो है बहुत लार्ज अमाउंट है। क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट है। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि स्मॉल हीट या स्मॉल वर्क, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या रिप्रेजेंट करना है मुझे? स्मॉल हीट। पहला तो स्मॉल हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। तो स्मॉल, कोई भी चीज जब स्मॉल होती है तो उसको मैं डेल्टा क्यू लिख सकता हूं, और डिफरेंशियल फॉर्म में मैं इसे dq भी लिख सकता हूं। क्या ये सही है? यस। डेल्टा जो होता है उसी को हम लोग डेरिवेटिव ऑफ q भी लिख सकते हैं। ठीक है, dq का मतलब ये हो गया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ q। फिर उसके बाद अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेल्टा W, या इसको मैं dW भी लिख सकता हूं। dq लिखा, इसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, और dW लिखा, इसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहां तक क्लियर है? तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर कोई भी सिस्टम मुझे दिया हुआ है और उसमें बोला है कि हीट फाइंड करो या वर्क फाइंड करो, तो उसका कोई तो फॉर्मूला होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना इस चीज को, क्योंकि यही फॉर्मूला आपको आगे बहुत सारे जगह पे यूज करना है। तो इसकी अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट की। तो इसका क्या फॉर्मूला है? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला है dq इज इक्वल टू T इंटू ds। कैपिटल S है ये, ध्यान रखना इस चीज को। तो S क्या चीज है? S है एंट्रोपी और T तो टेम्परेचर है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर आपको कोई भी सिस्टम दिया है और आपको टेम्परेचर पता है, ठीक है, और एंट्रोपी पता है, तो आप इजीली जो है उस सिस्टम का जो भी हीट है वो आप फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, तो उसका क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला है dW इज इक्वल टू P इंटू dV। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क का फॉर्मूला है। क्या है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। V जो है स्मॉल v नहीं है, ठीक है। अगर स्मॉल v होता तो वो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये कैपिटल V है, इसका मतलब ये है टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, और ये प्रेशर। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज आप सिस्टम का हीट और सिस्टम का जो वर्क है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसको अगर मुझे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, dq इज इक्वल टू T इंटू ds और dW इज इक्वल टू P इंटू dV, ये कैसे इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, हीट की, यहां पे बात कर रहा हूं हीट की, तो मुझे पता है कि कोई भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो प्रॉपर्टी की जरूरत होती है। मान लो मेरी प्रॉपर्टी है टेम्परेचर और दूसरी है एंट्रोपी, और सिस्टम मेरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चेंज हो रहा है, कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, 1 to 2 तक जा रहा है। तो जब मेरा सिस्टम 1 से 2 तक गया, तो ये केस में कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर तो हो ही रहेगी। तो वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले तो इस पाथ का स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट पता होना चाहिए। अगर मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट पता है तो मैं क्या करूंगा, बाद में उसको इस पाथ के थ्रू
फ्रॉम 1 to 2 इंटीग्रेट करूंगा और मुझे मिल जाएगा। तो अभी मुझे जब मेरा सिस्टम फ्रॉम पॉइंट 1 से लेके 2 तक गया तो मुझे वो हीट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा 1 to 2। किसको इंटीग्रेट करूंगा, इस dq को इंटीग्रेट करूंगा। dq क्या है, टेम्परेचर इंटू TdS। तो ये है मेरा स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल स्ट्रिप लिया मैंने, क्योंकि मैं अगर स्मॉल हीट मैंने फाइंड कर ली तो उसको मैं इंटीग्रेट करके फ्रॉम 1 to 2 मैं पूरा का पूरा हीट निकाल सकता हूं। तो ये हो गया मेरा टेम्परेचर इसका, ओके, जो भी टेम्परेचर है, और ये है मेरा ds, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंट्रोपी। तो T इंटू ds किया तो मुझे एरिया मिल गया, दिस इंटू दिस। सिंपल, अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है और उसके दोनों डायमेंशन आपको पता है, ये A है और ये B है, तो इसके एरिया के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल a इंटू बी, ये करोगे तो एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना होगा, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, तो मुझे एरिया मिल गया। ये मुझे स्मॉल एलिमेंट का एरिया मिला, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मिल गई। बाद में मैं क्या करूंगा, इसको 1 से लेके 2 के बीच में इंटीग्रेट कर दूंगा इसी चीज को, तो मुझे पूरी हीट मिल जाएगी। यानी इस पॉइंट से लेके, ये स्टार्टिंग से लेके यहां से लेके अप टू यहां तक, ये पूरी की पूरी जो हीट है ये मुझे मिल जाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी हीट मुझे मिल जाएगी। तो क्लियर हुआ ये चीज। अब सिमिलरली हम लोग बात करेंगे वर्क की। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो इसमें भी सेम वही चीज होती है कि मैं इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस सिस्टम के स्टेट को शो करने के लिए मैं क्या करता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों चीज का यूज कर रहा हूं। किसका यूज कर रहा हूं, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये है मेरा प्रेशर और ये है मेरा वॉल्यूम। ठीक है, और ये केस में भी सिस्टम मेरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है बाय यूजिंग दिस पाथ। अब मुझे इस पूरे पाथ का क्या निकालना है, वर्क, कितना वर्क हुआ है। तो उसके लिए दिस वर्क फ्रॉम 1 to 2 is equal to integration from 1 to 2 dw। मतलब अगर इस पूरे पाथ का, ये जो पाथ फॉलो हो रही है फ्रॉम 1 to 2, अगर मुझे छोटा सा एरिया पता चल जाए, इसका मतलब छोटा सा वर्क वो पता चल जाए, तो मैं उसको 1 से लेके 2 के बीच में इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, स्मॉल वर्क के लिए एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, एक पतली सी स्ट्रिप, और ये है इसका P और ये है dV। तो दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, ये मुझे मिल गया स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया मतलब स्मॉल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए मैं क्या करूंगा, 1 से लेके 2 के बीच में इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे टोटल यहां से लेके अप टू यहां तक का जो भी एरिया है वो मिल जाएगा। और वो एरिया मिल गया, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, 1 से लेके 2 तक का जितना भी वर्क हुआ है, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 के बीच में जाने तक जो भी वर्क हुआ है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान देने वाली बात क्या है कि मुझे एक चीज समझ में आ गया कि ये जो हीट है और ये जो वर्क है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि ये जो हीट मुझे निकालना है इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है या इस पॉइंट पे निकालना है, ऐसा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे हीट निकालना है तो किसी 2 पॉइंट के बीच बोल रहा हूं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि ये इनडायरेक्टली क्या है, एक एरिया है। सिमिलरली यहां पे ये जो वर्क है ये क्या है, ये एक एरिया है। और आप देखोगे कि ये जो एरिया है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एक पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ध्यान से देखो इस चीज को, ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां पे भी क्या हो रहा है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हीट एंड वर्क बोथ आर द पाथ फंक्शन।
क्या है? बोथ आर दी पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क बोथ आर दी पाथ फंक्शन। तो ये इसकी खास बात है। अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मान लो ये जो मेरी प्रोसेस हुई फ्रॉम 1 to 2, अगर ये ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाती कुछ इस तरह से, तो मुझे एक बात बता दो, ये जो मेरा हीट मिला है मुझे, वो इस पाथ और इस पाथ में सेम होता कि अलग अलग होता? बोलो, अलग अलग होता ना, क्योंकि अगर मैं इस पाथ की बात करूं तो ये एरिया हो गया, लेकिन अगर मैं इस पाथ को फॉलो करता तो ये पूरा एरिया हो जाता, तो एरिया चेंज हो गया। एरिया चेंज मतलब हीट चेंज। तो इससे क्या समझ में आ गया? इससे मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो हीट है और ये जो वर्क है ये पाथ फंक्शन है, मतलब कौन से पाथ से मेरा सिस्टम जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। सो दैट्स व्हाई हीट एंड वर्क बोथ आर कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। एक सिंपल सा मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, इसमें थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। मान लो ये है मेरा प्रेशर और यहां पे है वॉल्यूम। ये किसके केस में? अगर मुझे वर्क निकालना है तो वो केस में मैं क्या करूंगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करूंगा। लेकिन अगर मान लो मुझे हीट निकालना है तो मैं कौन सा ग्राफ प्लॉट करूंगा? टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। मतलब मैं क्या करूंगा, ये जो प्रेशर है इसकी जगह पे टेम्परेचर प्लॉट करूंगा, और अगर जहां पे मेरा वॉल्यूम है उसकी जगह मैं क्या लूंगा? एंट्रोपी। और मेरा जो सिस्टम है वो पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है, अब वो देखते हैं। ये मान लो सिस्टम का इनिशियल स्टेट 1 है और ये सिस्टम का फाइनल स्टेट 2 है। मान लो एक प्रोसेस हुई और इस प्रोसेस में मेरे सिस्टम ने पाथ फॉलो किया ए वाला। कौन सा? ए वाला। तो ये केस में आप देखोगे कि जो वर्क है यानी एरिया अंडर दिस ग्राफ फ्रॉम 1 to 2, तो वो कुछ इस तरह से होगा। क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा, ये वाला एरिया होगा। लेकिन अगर यही मेरा सिस्टम कोई दूसरा पाथ फॉलो करता, मतलब मान लो ये वाला पाथ फॉलो करता कुछ इस तरह से, ऐसे आ रहा है, पॉइंट तो वही है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो वही है, लेकिन पाथ अलग है। मान लो ये पाथ है बी, तो अब ये केस में क्या एरिया जो पहले मिला था वो सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। वो एरिया होगा ये वाला, ये जो कुछ इस तरह से होगा। तो समझ में आ रहा है क्या चीज हो रही है? तो अगर मैं वर्क की बात करूं या हीट की बात करूं तो इससे मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि ये दोनों फंक्शन सिर्फ पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाले हैं, ये जो है एक पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब सिस्टम मेरा कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो इसी वजह से हीट और वर्क दोनों कहलाते हैं पाथ फंक्शन।